हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा आज मैं 2025 का सेट नंबर 1 मैथमेटिक्स का लेकर के आया हूँ, जो कि इसके कुछ क्वेश्चन में पिछले वीडियो में करा चुका हूँ बेटा। आज क्वेश्चन नंबर 3 से कराना है। अगर इसके पहले का प्रश्न आप देखना चाहते हो 2025 का सेट नंबर 1 मैथ का हल अगर आप देखना चाहते हो बेटा जी, तो आप मेरे YouTube चैनल पर जा कर के देख लें। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है, आज मैं प्रैक्टिस सेट का तीसरा प्रश्न कराऊंगा बेटा। इसके पहले दूसरा कुछ कम से कम 20 बहुविकल्पी प्रश्न मैं 2025 का सेट नंबर 1 करा चुका हूँ। तो चलिए आज का ये जो प्रश्न है बहुत ही आसान और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ बेटा। जिन बच्चों के पास प्रैक्टिस सेट ना हो मैथमेटिक्स का, वो बच्चे जाकर के तुरंत खरीद लें और सारे सेटों को लगाएं। इसको लगाने से ही बेटा आपको अनुभव आएगा, आप ज़बरदस्त परीक्षा में रिस्पांस दे पाएंगे, अच्छे मार्क्स ला पाएंगे बेटा। ठीक है, चलिए तो आज का पहला प्रश्न है, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखें। क्या मेरी आवाज़ सभी बच्चों तक जा रही है? तो चलिए बेटा मैं क्वेश्चन को हल करना शुरू करता हूँ। अगर आपको कोई असुविधा लगे, मेरी आवाज़ तेज आए, तो आप अपना वॉल्यूम धीमा कर लेना बेटा, है ना। चलिए तो एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न है जो 1/3 हो जाती है। देखिए बेटा, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में हर में 1 घटाया जाता है। क्वेश्चन में जरा देख लेता हूँ बेटा। अंश में 1 घटाया जाता है, अंश में 1 घटाया जाता है। ये प्रश्न मैंने गलत उतार दिया है बेटा जी। तो अंश में 1 घटाया जाता है ना। आप समझ लीजिएगा। 1 मिनट बेटा, चलिए बेटा, आप लोग एडजस्ट कर लेना, है ना। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। क्या घटाया जाता है बेटा? अंश में 1 घटाया जाता है ना। और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो सभी बच्चे इधर ध्यान पूर्वक देखें, बहुत ही आसान प्रश्न है। कि कह रहा है कि सबसे पहले तो जब भी भिन्न वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए या भिन्न वाला प्रश्न जब भी आप हल करो बेटा जी, तो सबसे पहले हम लिखते हैं माना। क्या लिखेंगे? माना
एक मिनट, ठीक। माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश कितना है बेटा, x है, तथा हर y है, ठीक है ना। इतना भिन्न वाले क्वेश्चन में आपको ऐसे करना है बेटा। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि अभीष्ट भिन्न, तो जो भिन्न होता है बेटा उसमें क्या हो जाएगा, अंश बटे हर। भिन्न में क्या होता है, अंश में बटे हर होता है। अंश यहाँ पर दिया है x और हर दिया है y। इतनी बात समझ में आई ना सभी बच्चों के। तो इतना आपको करना है हर सवाल में, भिन्न वाला क्वेश्चन आए तब। अब यहाँ पर लिखेंगे बेटा पहला शर्त, पहली शर्त। तो पहला शर्त आपको क्या कह रहा है बेटा, एक मिनट, पहला शर्त यहाँ पर, मक्खियाँ परेशान कर रही हैं बेटा जी। पहला शर्त, तो पहला शर्त ये है बेटा जी कि प्रश्न में कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। ये हमारा भिन्न है x बटे वाई, x बटे वाई एक हमारा भिन्न है, और कह रहा है भिन्न 1/3 हो जाती है। ठीक है बेटा, 1/3 हो जाती है, ये लिख दिया। जब उसके अंश में एक, जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, अंश किसे कहेंगे, ऊपर वाला। ये देखिए अंश से एक घटेगा, कह रहा है भिन्न 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। तो ये अंश है ऊपर वाला, बोलो, तो अंश से एक घटा देते हैं तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। अब इसे बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे बेटा, तो इसको इधर करेंगे गुणा। 3 का x में गुणा कराओगे 3x हो जाएगा, माइनस 3 का 1 में गुणा कराओगे 3 हो जाएगा, और y का यहाँ कराओगे y हो जाएगा। अब इसको समीकरण बनाना है आपको। क्या बनाना है बेटा, समीकरण। तो y को इधर ले आ लो, -3 को उधर ले जाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस y, और बराबर जब ये -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। बोलो, क्या सभी बच्चों को समझ में आया? इसका दूसरा शर्त क्या कह रहा है बेटा, इधर मैं लिख देता हूँ, है ना, आप लोग कर लेना बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरी शर्त। तो दूसरी शर्त यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा, कह रहा और यह 1/4 हो जाता है। यह का मतलब भिन्न, भिन्न कह रहा है 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ देते हैं। हर कहाँ बेटा, नीचे वाला। जब हर में 8 जोड़ देते हैं तो भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। तो आप इसे गुणा करिए, अब क्रॉस, इसका इधर गुणा करेंगे, 4 एकन्नम 4x। y धन 8 का जब 1 में करेंगे तो y धन 8 ही आएगा बेटा। समझ में आ रहा है ना? अब इस y को हम इधर लाएंगे तो 4x माइनस y हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 8। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर लिखोगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 और 2 को आप आसानी से घटा सकते हैं बेटा जी। समीकरण 1 है आपका 3x, एक मिनट, समीकरण 1 है आपका 3x और माइनस y बराबर 3,
ये समीकरण 2 है बेटा जी। 4x माइनस वाई बराबर में 8। अब आपको पता है कि घटाने में हमेशा चिन्ह बदल जाता है, पता है ना सभी बच्चों को, हमेशा घटाने में चिन्ह बेटा बदल जाता है। अब यहाँ पर देखिए घटाने में हमेशा चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल। 4x में जब 3x जाएगा तो माइनस x बचेगा। क्यों? क्योंकि घटाने में हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। 8 में से 3 जाएगा तो -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म। x बराबर कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब इस x के मान को चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, है ना। तो यहाँ लिखते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये है बेटा आपका 3x माइनस वाई बराबर में 3। अब 3 गुणे x का मान 5 है तो x के स्थान पे 5 लिख लो, माइनस वाई बराबर 3। 5 3 15 माइनस वाई बराबर 3। माइनस वाई है यहाँ 3, इसको 15 उधर ले जाओ तो माइनस 15 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर 15 से 3 जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर क्या होगा बेटा, 12 होगा। हमसे कह रहा है कि भिन्न बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है कि भिन्न क्या होगा, तो भिन्न होगा बेटा यहाँ भिन्न होगा x बटे वाई। x का मान आया है 5 और y का मान आया है 12। तो ये आपका बेटा आंसर है। बोलो सभी बच्चों को क्लियर हुआ। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, देखिए ये अगला प्रश्न है बेटा आपका। तो कह रहा है एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है और 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल निर्धारित चाल से 25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान की चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बेटा, विमान की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको विमान की चाल ज्ञात करना है। विमान, बीमार की नहीं, विमान, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछ क्या रहा है बेटा, विमान की चाल पूछ रहा है। तो हम पहले यही लिखेंगे कि माना विमान की चाल, विमान, तो विमान की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना बेटा जी। इतना आपको पहले मानना है कि तो माना विमान की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों बेटा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि विमान की चाल ज्ञात करो, तो हम मान लेंगे कि विमान की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसमें कह रहा है एक विमान की चाल अपने निर्धारित समय से इतना, ये ठीक है बेटा, कि दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल से जो है 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है ना। तो यहाँ पे लिखोगे बढ़ी हुई चाल, बढ़ी हुई चाल, तो बढ़ी हुई चाल पहले x था बेटा 250, इसको बढ़ाना पड़ता है।
किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब हम लिखेंगे कि यहाँ दूरी कितना दी है, 1500 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x किलोमीटर की दूरी चाल, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, प्रति घंटा की चाल से 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है बेटा, तो दूरी है 1500 और चाल कितना है x, ये हो गया। फिर लिखेंगे कि x + 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है ना, 1500 किलोमीटर की दूरी, 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। तो समय बराबर यहाँ भी वही लगेगा दूरी बटे चाल। दूरी कितना है बेटा 1500 और चाल कितना है x + 250, x + 250। तो अब यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल निर्धारित समय से 250 किलोमीटर बढ़ाना पड़ता है। तो निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से पहुंचता है बेटा। निर्धारित समय कौन है, ये है 1500 बटे x। तो निर्धारित समय से 30 मिनट देर से पहुंचता है ना। 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। तो यहाँ पर होगा बेटा 1500 होगा ना, x + 250 बराबर x बटे x, 1500 बटे 1500 बटे x कितना कम हो जाती है 30 मिनट। तो मिनट को बेटा हम बदल देंगे घंटा में, ठीक है ना। घंटा में बदलने के लिए 60 का भाग करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 दूना 6। तो यहाँ हो जाएगा 1500 बटे x + 250 और इसको इधर ला लो तो हो जाएगी 1500 बटे x। ठीक है, बोलो बेटा। तो यहाँ हो जाएगा बराबर में -1 बटे 2। अब यहाँ 1500 आप ले लीजिए कॉमन, 1500 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ बचेगा
1/x धन 250 माइनस 1/x बराबर -1/2। तो यहाँ हो जाएगा 1500। यहाँ लासा लेंगे बेटा, x का गुणा कराओगे x² धन 250 x होगा। यहाँ इधर कराएंगे x और इधर कराएंगे -x माइनस 250 बराबर -1/2। अब यहाँ पर बेटा जगह की शॉर्टेज है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे तुरंत। तो मैं इसे मिटा करके दोबारा से लिखूं बेटा, ठीक है ना? चलिए, तो मैं इसे दोबारा से लिखता हूँ, सभी बच्चे इसे, क्योंकि जगह की प्रॉब्लम बेटा, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है ना? तो सभी बच्चे देख लीजिएगा। तो ये इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। अब इसे बेटा हम इसके आगे हल करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर दिया गया 1500 और यहाँ देखो बेटा, ये x से ये x क्या होगा, कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस में 250 और बटे यहाँ बचेगा x² धन 250x और माइनस में दिया बेटा 1/2। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे लिखा है 1500 गुणे ये हमारा -250 है और साथ साथ इधर 2 का भी गुणा कराएंगे बेटा, क्योंकि क्रॉस गुणा होता है। इसका इधर गुणा कराओगे -x², यहाँ माइनस लिख लो, x² धन 250x। ध्यान से देखिए, ठीक है? अब इसका यहाँ गुणा कराएंगे बेटा, तो 25 दूना होगा 50। बोलो, यहाँ 15 दिया है और 25 दूना हो जाएगा 50, तो 15 पचे हो जाएगा बेटा 75। अब 50 वाला 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, तो यहाँ पर 4 0 आ जाएंगे, वो भी माइनस में। बोलो, आ जाएगा ना? और यहाँ -x² धन में दिया है बेटा 250x। अब दोनों तरफ से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसको हम उधर लेके जाएंगे। बोलो बेटा जी, इसको हम उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x² धन में 25x और जब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इतना और बराबर क्या बचेगा, 0। अब आपको ऐसा टेबल पढ़ना है कि पढ़ने में इतना आ जाए, सॉरी बेटा यहाँ 250 है और पढ़ जो है घटाने में 250 आ जाए। तो जब आप बेटा 1000 में 750 का गुणा कराओगे तो आपको यही मिलेगा, देख लीजिए। और घटाओगे जब 1000 से आप 750 तो आपको कितना मिलेगा, 250 मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे बेटा, x² धन 250 के स्थान पर आप लिखोगे 1000 माइनस 750, यहाँ x माइनस 75 इतना, 4 0 75 के आगे। अब यहाँ x² हो जाएगा धन x का इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 1000x माइनस में 750x माइनस 75 इतना हो जाएगा बेटा जी। अब इसमें जब हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x धन 1000, यहाँ माइनस 750 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस माइनस प्लस, जितना यहाँ आया है 750 के इसमें भाग करोगे तो यहाँ भी आएगा बेटा 1000 बराबर 0, है ना?
चलिए, तो यहाँ पर उधर वाला भी मैं मेड़ देता हूँ, आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। आप लोग लिख लिए होंगे तो नोट करते जाना बेटा। अब यहाँ पर देखिए x धन 1000, x धन 1000, तो x धन 1000 हो जाएगा लास्ट कॉमन, सॉरी, और यहाँ बचेगा x माइनस 750 और बराबर में 0। तो यहाँ होगा बेटा x धन 1000, इसको उधर ले जाओ बराबर 0, तो उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1000। इसी तरह से x माइनस 750 बराबर 0, तो 750 को उधर ले जाओगे तो प्लस 750। तो बेटा आपका आ गया विमान की चाल कितना आ गई 750। 1000 को हम क्या करेंगे बेटा, छोड़ देंगे। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा मैं इसे देख लेता हूँ बेटा, क्वेश्चन क्या सही लगा है, गड़बड़ तो नहीं हो गया। 1 मिनट, सभी बच्चों क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? चलिए, तो देख लेना बेटा अगर कहीं गड़बड़ हो, है ना। हालांकि ये श्योर है कि x का मान कितना आ जाएगा 750, और अगर बढ़ी हुई चाल ज्ञात करेंगे, बढ़ी हुई चाल, तो यहाँ पर बेटा हमने माना था x धन 250, तो यहाँ 750 धन 250 बराबर कितना आएगा 1000, ठीक है ना। तो क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। आगे के प्रश्न मैं आपको कल कराऊंगा। आशा है कि सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो उसे रिपीट करें दोबारा, या कोई शिकायत है, कोई समस्या है क्वेश्चन संबंधी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, है ना। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, सपोर्ट करें। धन्यवाद।